पाणिनि मुनि को भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अस्त जो भी हो, तो श्रोतार्थी जो बैठे हैं और श्रवणार्थी जो बैठे हैं उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए, तो वो गांधीजी को समझ सकेंगे। हमारा अहमदाबाद में सत्र में है ना, वहां में दो शब्द प्रचलित भाई, एक तो सत्रार्थी, तो सत्रार्थी तो ठीक है, पाणिनि प्रयोग है, पर श्रोतार्थी जब 2 दिन तक सुनते रहे हो, फिर तीसरे दिन मेरे कुछ दुर्गोलाएं फूटने लगे। मैंने कहा अब कम से कम थोड़ा या विवेचन तो कर लेना चाहिए। पर ऐसा है कि वो श्रोतार्थी शब्द प्रचलित हो गया। और लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा शास्त्र को, जाको पुराने जमाने में फिलोलॉजी कहते थे, वो भाषा शास्त्र का एक नियम है कि भाषा कभी भी मृत नहीं हो गए। भाषा एक जीवंत विषय है। जैसे मनुष्य अपने शरीर की प्रक्रिया निरंतर जी रही है, 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा में भी अपना शरीर एक्टिव है, ऐसे ही भाषा है। जैसे ये विदेशी इनके अंग्रेजी के शब्द को अपन ने कैसे अपनी भाषा में ले लिया। अब वो कहेंगे लैंटर्न, अपन क्या कहें लालटेन, क्या खूबसूरत सब है। अब कैनिस्टर, वाको अपन क्या कहें कनस्तर, कितना अच्छा प्रयोग। ये भाषा के सौष्ठव है, ये भाषा की भूषण है। तो ऐसे ही वो भाषा वहां को 1000 आदमी बोल रहे हो, तो यानी देवकी नंदन को कोई अधिकार नहीं कि 1000 आदमी में प्रचलित भाषा को चेक कर दिया जाए। यानी मैंने निश्चय किया कि वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति में वाणी का सामर्थ्य अधिक है भगवान। तो मेरी आदत है टेलीफोन डायरी में मेरे नाम लिखे ना, उनमें हर एक के निक नेम लिखे। तो एक व्यक्ति विशेष के नाम के आगे लिख रहे हो वाचस्पति। तो वाचस्पत्य व्याकरण से ये सिद्ध है प्रयोग कि श्रोत्रार्थी को और कोई प्रयोग श्रोत्रार्थी हो जाएगा। वहां रुकार और आकार मिलकर दीर्घ आकार बन जाएगा, मतलब ये है। चलो तो बात कहां चल रही है अपने, कर्म ज्ञान और भक्ति पे बात चल रही थी। और मैं कुछ नोट करा रहे हो तो हाँ नहीं, ये तो मैं कही दी, तो एक बात को ध्यान रखो, तुम देखो कि जहां जहां चेष्टा प्रधानता आवेगी, जो भी जा विवेचन में भी एक बात समझते मत भूलियो कभी भी कि वहां कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता आ रही है। जहां जहां वैचारिक प्रौढ़ता और वैचारिक परिपक्वता के अंश आ रहे हैं, या कहीं जो वैचारिक प्रक्रिया के साथ जुड़ी भई जो और बातें हैं, जैसे गुणगान इत्यादि, गुण इत्यादि में ज्यादा समझ, गुणगान से यानी कीर्तन सुन नहीं कह रहे हैं, जैसे भगवान के गुणन को वर्णन है, जैसे भगवान के धर्मन को वर्णन है। तो या प्रकार के गुण धर्म इत्यादि जानने में और ऐसी सब चीजें को जानने में अपनी जहां अभिरुचि ज्यादा आएगी, तो वो अभिरुचि काय की है, भार धर्म या गुण पे नहीं है, जानने पे है। गुण या धर्म जानने की जो प्रक्रिया है, वहां ज्ञानांश आ जाए। और जहां भी स्नेह की परिपाटी आवेगी, वहां भक्ति अंश आ जाएगा। तो एक व्यापक रूप में मेरी बात नोट करके रही हो कि शास्त्र श्रवण करने से पहले ये कुछ फंडामेंटल्स, अपनी मौलिक बातें स्पष्ट कर लो। कोई जगह तुम चाहो वह प्रकार से गणित के जैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन दीवार कहीं खड़ी नहीं की जा सके कर्म ज्ञान और भक्ति की। ये इतना विरल विषय है सारा। विरल जानो ना काई को, यानी तरल तो अभी भी लिक्विड है, पर जब बाष्पीकरण हो जाए वो विरल जल है, वो जल की विरल अवस्था है। बाष्प बन जानो वो जल की ही तो अवस्था है, वो जल विरल अवस्था में। तो विरल अवस्था है कर्म ज्ञान। अब जैसे फॉर एग्जांपल शुद्ध कर्म मार्ग, जहां देवता को उद्देश्य करके द्रव्य को त्याग किया जा रहे हो, आहुति दी जा रही है, परंतु जो यज धातु के
जो धातु के अर्थ हैं, जब उन धात्वर्थन पे विचार करेंगे तो प्रीति पूर्वक अगर वो दान त्याग नहीं है तो देवता वह हविष को स्वीकारेंगे नहीं। ये याग को मैं तुमको आधार बता रहे हूं। देवता उद्दिष्ट करके जो भी द्रव्य को त्याग किया गए हो, क्योंकि द्रव्य देवता को संबंध याग है, ये शास्त्र कह रहे हो कि द्रव्य देवता को संबंध याग है, परंतु प्रीति पूर्वक अगर वो त्याग नहीं होगा, वो आहुति देवता नहीं स्वीकारेंगे, वो कर्म सिद्ध नहीं होगा। वो कुछ समझाओ कब या कर्म में भक्ति आई कि नहीं? कहां छोड़ दोगे वह भक्ति के अंश? तो कर्म ज्ञान और भक्ति की एक ऐसी गति है, एक ऐसी सूक्ष्मता है कि फॉर एवर जब को अपने मस्तिष्क में रखियो कि इनके कहीं ऐसे फंडामेंटल क्रिएशंस नहीं किए जाएंगे। अब यही चीज को आधुनिक जो कंप्यूटर के जानकार हैं उनके लिए कह रहे हूं कि ये तीन के कॉम्बिनेशन को तुम कंप्यूटर में फीड करो एंड द डिटेल्स विल बी माइंड बॉगलिंग। इतने वाक्य ब्रांचेस, इतनी शाखा बन जाएंगे वाक्य कॉम्बिनेशन, इंटर कॉम्बिनेशन। ऐसे ही सत्वरज की तम की अवस्था है, ये ध्यान रखना। सत्वरज तम भी यही चले, बाकी कहीं कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन हम नहीं कर सकते, ये याद रखना। जो बात मैं समझा रहे हो ना कि सत्व रज तम वो उनकी इफेक्ट है, वो कार्य से समझे जाए, उनको देखियो नहीं जाए, उनको सुनियो नहीं जाए, उनको सूंघियो नहीं जाए, उनको चाटियो नहीं जाए, पर उनको उनके उनके इफेक्ट्स, उनकी असर से हम ये बात को निर्णय कर सकें। ये बात तो कर्म ज्ञान और भक्ति ये वो है कि जहां स्पंदन है, चेष्टा है, यानी चेष्टान में जहां क्रियाशीलता है, तो स्पंदन या क्रियाशीलता, समझ या ज्ञान और स्नेह या भक्ति, ये कर्म ज्ञान भक्ति के ये व्यापक स्वरूप है। मनुष्य की कोई भी चेष्टा को चौथे विभाग में डाले नहीं जा सके, वो सब यही कहता है। या लिए ये जो सांख्य और योग हमको क्यों कहे जा रहे हैं, जो मैं और आगे चल के थोड़ा खुलासा करूंगा, वो मैं समझाऊंगा, पर यहां अपने स्वतः डिवीजन को की संपूर्ति हो गई। और फिर ध्यान दीजिए, सांख्य योग जो है वो वैचारिक अति प्रौढ़ता और अति परिपक्वता को नाम सांख्य है, क्योंकि संख्या जो है, संख्या को नाम है विचारणा। संख्या को पर्यायवाची शब्द है विचारणा, और संख्यावान वो पंडित। तो विचार की परिपक्वता और प्रौढ़ता वैचारिक, ये सांख्य को प्रकार है। और मन को जो केंद्रीकरण है, मन को जो संयम है, मन को जो निरोध है, वो योग की प्रक्रिया है। ये दो एलिमेंट्स को याद रखियो, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स अपने आगे समन्वय में जाके जुड़ेंगे। अब हम तीसरी बात पे आए, परतः मोक्ष की। अब कह रहे हैं, देखो, पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सो अपि निरूप्यते, ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते। अर्थ में कर दे रहे हूं, जो मैंने 3 प्रश्न चार्ट में लगवाए हैं उनको देखते रहिए, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, तुम्हारे स्वयं के अभ्यास के लिए हैं। जब तुम या सत्र में सु हट के अभ्यास करो, वह को याद रखियो, उठा के रख मत दीजिए। कोई भी कागज जब बटने लगे, एक क्षण के लिए अपने आत्मविश्लेषण को करो, अपने अंदर देखो खोज के, तुमको वह को लेने की आतुरता कैसी हो, कैसी आतुरता हो। जितनी लेने की आतुरता है ना, इतनी वह कागज को अंदर धारण करने की आतुरता रखो, अन्यथा क्या फायदा, कोई फर्क नहीं। यहां से 100 कॉपी ज्यादा बढ़ गई, 200 ज्यादा बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे घर में वो 200 कॉपी कहीं लग के पुस्तकन में अंदर जाके रखी रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। अंत में उनको निकास, जब हमारे बेटाएं हमको भी निकाल देंगे, हमारी संतति है, वह वक्त फिर हमारा साथ सामान भी कोई दिन निकल के और तुम्हारे शब्दन में गुजरी और हमारी समझ में, हमारी शब्दन में पेंट, कहीं ना कहीं वो रद्दी की दुकान पे पहुंचेगा। रद्दी के दुकान पे कागज भले पहुंच जाए, बाकी चिंता नहीं है, पर बाकी कंटेंट्स को तो तुम धारण करो, इतनी तो उत्सुकता रखो। अब देखो, मैं 2 बार कसरत न करके पहले शब्दन को समझा तो जा रहे हूं, फिर श्लोक को पूरा लगा दूंगा तुम्हारे लिए।
10वां श्लोक पहले लगा में अपन सबसे पहली पंक्ति नीचे, सबसे लास्ट पंक्ति पे आ जाओ। देखो परस्य, सबसे पहले परस्य शब्द पे ध्यान दो। पर यानी हमसु अतिरिक्त, हमारी जीव चेतना सु अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता, वो यहां परस्य सु कह रहे हैं। अब वो दूसरी सत्ता कहां है? मेरी बात समझ में आ रही है? स्वतः यानी हमारी सत्ता, हमारी सत्ता में जो है। परतः यानी हम, हमारे अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता में, सामर्थ्य में। वो दूसरी सामर्थ्य कहां है? शब्द देखियो नीचे, कह रहे कि तत् शास्त्रे सर्वोत्कृष्टत्वेन प्रतिपादितस्य। तत् ते शास्त्रमा જે સત્તાને પરમ સત્તા તરીકે ગણાવી દીધી છે એને અમે અહીંયા પર કહી રહ્યા છે। તે શાસ્ત્રમાં શિવ સંબંધી શાસ્ત્રમાં શિવને પરબ્રહ્મ બતાવ્યા છે, વિષ્ણુ સંબંધી શાસ્ત્રોમાં વિષ્ણુને પરબ્રહ્મ બતાવ્યા છે। તેથી અહીં પરનો મતલબ છે અમારા સિવાય જે दूसरी બીજી સામર્થ્ય, એ બીજી સામર્થ્ય એટલે શિવની સામર્થ્ય, શિવનું સામર્થ્ય અને વિષ્ણુનું સામર્થ્ય, અને એ શિવનું પરબ્રહ્મ તરીકે સામર્થ્ય અને વિષ્ણુનું પરબ્રહ્મ તરીકેનું સામર્થ્ય શિવના શાસ્ત્રોમાં અને વિષ્ણુના શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે। ठीक है? पर का मतलब है हमारे अतिरिक्त किसी और का सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य उन शास्त्रों में, यानी शिव के शास्त्र में और विष्णु के शास्त्र में, शिव के शास्त्र में शिव को पर ब्रह्म बताए गए हैं, विष्णु के शास्त्र में विष्णु को पर ब्रह्म बताए गए हैं, यानी वो पर है। और पर के आश्रय से जो मोक्ष मिले वह को नाम है पराश्रित या पराश्रय। हमारा शब्द क्या? कोई को सहारा ले लें या कोई की शरण चले जाएं, ये दोनों में समानार्थक बता रहे हूं, पर इनमें थोड़ा भेद है, वो आगे चल के कहूंगा। आश्रय और शरण यानी आलंबन, आश्रय को मतलब है आलंबन, सहारा, और आश्रय को मतलब है शरण। ठीक है? वासु जो मोक्ष है, यानी मोक्ष है या कोई की शरण चले जाएं, ये दोनों में समानार्थक बता रहे हूं, पर इनमें थोड़ा भेद है, वो आगे चल के कहूंगा। आश्रय और शरण यानी आलंबन, आश्रय को मतलब है आलंबन, सहारा, और आश्रय को मतलब है शरण। ठीक है? वासु जो मोक्ष है, यानी मोक्ष को मतलब बंध निवृत्ति के द्वारा, यानी बंधन की निवृत्ति हो जाए, और सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य और सारूप्य, ये चार प्रकार को हमको वाह साधक को मोक्ष मिल जाए। अब ये चारों के अर्थ स्पष्ट है कि लिखाऊं? सबन को स्पष्ट है ना? सालोक्य, सार्ष्टी, सारूप्य और सामीप्य। लोगन के लिए आप बता दो चारों क्या है ये, जिनको नहीं ध्यान हो। सालोक्य को मतलब सालोक्य એટલે પ્રભુના લોકમાં તે દેવના લોકમાં રહેવું। અહીંયા તે એને એની સાથે છે ને મોક્ષ, શિવે આપેલો મોક્ષ અને વિષ્ણુએ આપેલો મોક્ષ, એટલે તે લોકમાં રહેવું। તે લોકમાં રહેવું, જે લોકમાં આરાધ્ય દેવ રહે છે તે લોકમાં રહેવું, એ સાલોક્ય। સામીપ્ય એટલે તે લોકમાં તે દેવની સમીપમાં રહેવું। जिस देव की हम उपासना कर रहे हैं उसके ही लोक में निवास करना, ये सालोक्य है। बोलिए। सारूप्य તે દેવના અનુસારનું રૂપ ધારણ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય, તે સારૂપ્ય। તે દેવની નો જેવો ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિ કરી લેવી, એ સાર્ષ્ટી। અને તે દેવની પાસે નિવાસ સાથે રહીને નિવાસ કરવો, એ સામી। हो गए चार।
चले? वो सारष्टी लोगों को समझ में नहीं आवे। સમાન ઐશ્વર્યવાન પોતાના આરાધ્ય દેવમાં જે ઐશ્વર્ય વગેરે છે તેવા ઐશ્વર્ય વગેરે પ્રાપ્ત કરી લેવા, ધેટ મીન્સ સારષ્ટી. હવે પરાશ્રયને મોક્ષસ્તુ, આ જે તું છે ને, ये तू एक बात को अपन को ध्यान दिला रहे हो कि स्वतः मोक्ष में तो केवल स्वरूपावस्थान यानी आप जीव चैतन्य पोताना रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित थई जाए, बस एटलो ज मोक्ष नो रूप है. जीव चैतन्य स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, पाको नाम स्वतः मोक्ष. पर परतः मोक्ष यहाँ एंड नहीं हो रही है. परतः मोक्ष के चार भेद हैं. सालोक्य, सारष्टी, सामीप्य और सारूप्य. यानी ये इतनी बड़ी बात है. आगे यहां तक ही नहीं है. तो तू जो है या मैं पद में देखो पराश्रयण मोक्षस्तु, એ તું જે છે એ મોક્ષ સાથે જોડાયેલો છે અને મોક્ષ સાથે જોડાઈને કહે છે કે સ્વતઃ મોક્ષ વાળાનો મોક્ષ જુદા પ્રકારનો છે અને પરતઃ મોક્ષ વાળાનો મોક્ષ જુદો પ્રકારનો છે. એ તું કહી રહ્યો છે. એટલે પરાશ્રય, મોક્ષ અને તું આ ત્રણ શબ્દો આપણે સ્પષ્ટ થઈ ગયા. હવે ઉપરથી પાંચમી પંક્તિમાં આવો. હવે જો સો અપી લખ્યું છે ને અહીંયા, ખ્યાલ આપો તમે શ્લોકમાં. પહેલા શ્લોકમાં ધ્યાન આપો. શ્લોકમાં લખ્યું છે સો અપી, એટલે સો અપીને આપણે બે શબ્દોમાં જુદા પાડી લઈએ. એના બે શબ્દો સ અને અપી. સ જે છે ને એ મોક્ષ માટે કહેવાયું છે, તે મોક્ષ. સ એટલે મોક્ષ. અપી એનો અર્થ કરીને હું હમણાં સમજાવું છું. નિરૂપિત એટલે અમે અમારા વડે નિરૂપણ થાય છે, એટલે હવે અમે કહીએ છીએ એને. પણ હવે અપીનો ત્યાં પાંચમી પંક્તિમાં અર્થ જુઓ. શ્રી પુરુષોત્તમજી આપણને શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ સમજાવી રહ્યા છે કે અપી એટલે મહાપ્રભુને અહીંયા આદર નથી પણ ઉદાસીનતાથી, અનાદરથી શ્રી મહાપ્રભુ આ અપી કહી રહ્યા છે. અપી ચ એવ તત, આ બધા શબ્દો એક એક વર્ણ કે બબ્બે વર્ણના છે, પરંતુ એક ચાર ચાર લીટી જેટલો અર્થ કહી જાય છે કોઈક વખતે. એટલું ધ્યાન રાખે. એટલે એને કંઈક નાના શબ્દો નહીં સમજી લેતા કે नेग्लिजिबल नहीं मानता. તમે वाकु तुम उपेक्षा मत कर दीजिए उनकी. तत्, एव, अपि, च, स्म, ये सारे शब्द ऐसे हैं. उ, ये सब शब्द ऐसे हैं कि दो दो वाक्य की कहानी कह रहे हैं लंबी. तो ये अपी है, वो अपी कह रहे हो कि यहाँ या पक्ष में महाप्रभु को आदर नहीं है. मोक्ष तो शिव के संग भी हो रहे हो, मोक्ष विष्णु के संग भी हो रहे हो, पर कृष्ण के संग जो मोक्ष बस वहां में महाप्रभु को आदर है, बाकी कोई में भी आदर नहीं. ठीक है ना? चल चल चल. अब ये प्रश्न है अब ये प्रश्न है कि जो नियंत्रण करने वाले देवता हैं वो देवता तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन कहे गए. फिर यहाँ दो की बात क्यों? ख्याल है ना? यानी परब्रह्म, तुम्हारा चार्ट देखोगे तो चार्ट में ये मिल जाएगा. कौन सा चार्ट? तुमको पुराना चार्ट खोलना पड़ेगा. बताऊं. देखो ये लिखा, ये है, या मैं प्रकृति के 28 तत्व भी तुमको मिलेंगे. ये चार्ट है. बता दो सबन को जिनको नहीं ख्याल आता है.
यानी पुराने चार्टर में सु 7वें नंबर को चार्ट है पुराने में। बोलो वहां में देखो, जो अंतर्यामी है वह अंतर्यामी की साइड में गुणावतार ऊपर लिख रहे हैं एक साइड, और वहीं से 24 अवतार भी आए हैं। यानी परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गुणावतार और अन्य अवतार कैसे ग्रहण करें, और याकोबी विशेष जो चार्ट है वो आपके नेक्स्ट सत्र में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हमें और ख्याल आ जाएगा। पर परब्रह्म समष्टि अंतर्यामी व्यष्टि अक्षर ब्रह्म, यानी मैं तुम्हारी तरफ से यूं कहूं कि परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और अंतर्यामी, और अंतर्यामी में से गुणावतार और 24 अवतार। तो संपूर्ण सृष्टि सर्जन को नियंत्रण करने वाले 3 देव हैं। फिर यहाँ 2 देव की बात क्यों भाई? वह बात ऋषि महाप्रभु समझा रहे हैं कि ब्रह्मा रजोयुक्त अभिमानी। ब्रह्मा कौन से गुण के देवता है, अधिष्ठाता है? रजोगुण के। और रजोगुण को स्वभाव क्या है? प्रवृत्ति। सत्व गुण की, सात्विक गुण को जो कार्य है वो है निवृत्ति, रजोगुण को जो कार्य है वो है प्रवृत्ति, और तमोगुण को कार्य है जड़ता। अब एक अभिमानी की बात समझो, ये अभिमान की क्या बात कर रहे हैं? अभिमान में अभी जो है वो उपसर्ग है, ख्याल आए? अभिमान शब्द मां अभी जे छे ना ये उपसर्ग छे, प्रीफिक्स है, वो पहले जुड़ने वाला, जाके कारण शब्द को अर्थ कुछ बदल जाए। और जाकू मान कह रहे हैं, वो कोई चीज की चेतना की स्वीकृति कर लेनी, वह को स्वीकार कर लेना, वह अर्थ में मान है। अब इतने के बाद मेरी बात समझने को प्रयास करियो। एक क्षण के लिए विचार करो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी पहचान है, अगर वो पहचान खो जाए क्या असर आएगा? एक शांति से विचार कर। ऐसा है कि पहचान खोने के बाद विक्षिप्त या पागल डिक्लेयर कर दिया जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू और टू एनीवन टू दैट एंड। या वो ब्रह्म ज्ञान के कारण परमहंस कोटि में चले गए, और परमहंस कोटि में जाने के बाद उन्मत्त वदवासु लोग व्यवहार करने लगे जड़ भरत की तरह, तो कोई फर्क नहीं पड़े। दोनों स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़े। फर्क कहां पड़ रहा है ये मैं पूछना चाह रही हूं, आपको थोड़ा सा सोच के समझ के बोलियो। यदि पहचान गई तो क्या तुम, जकू में तुम कह रहे हो, वह तुमको तुम्हारे में खोज पाओगे? क्या तुम तुम्हारे रूप में फंक्शन कर पाओगे? या वह सब अपन अपने रूप में फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं? जस्ट ट्राई टू इमेजिन फॉर ए मोमेंट। या लिए एक बात को रहस्य समझो, भगवत क्रीड़ा को बहुत बड़ो आधार जो है वो अहम की पहचान या अभिमान पे टिके हुए है।
अभिमान को नाम मतलब अहंकार नहीं है, अभिमान को मतलब है अहम की पहचान। जहां तुम केवल अपने आप को पहचान रहे हो, वो अभी जो पूर्व उपसर्ग है ना, वो अभी को मतलब है चारों तरफ। जैसे तुम एक सर्कल बनाओ, एक वर्तुल बनाओ और वहां के बीच में खड़े हो जाओ। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम वह वर्तुल के मध्य में अंदर हो या बाहर हो? तुम वह वर्तुल के अंदर हो या बाहर हो? अगर वहां में खड़े हो गए तो यानी तुम्हारी पूरी एंटायर सत्ता कहां है? वर्तुल के बीच में। तो तुम अपनी पहचान के बीच में जो हो ना, तुम्हारो कोई चेष्टा, कोई अस्तित्व को कोई पासा तुम्हारो वह वर्तुल के बाहर नहीं है, वह अभी के बाहर नहीं है, ये अभिमान है। यालिए परमात्मा देव, दानव और मानव के रूप में जो अंश रूप में जो जा रूप को ग्रहण करे, वो अपनी अभिमति सु अपने अभिमान सहित ग्रहण करे। क्योंकि वो अभिमति यदि स्प्लिट सेकंड में भी चली गई तो लीला खत्म, तो लीला खत्म हो गई। ख्याल आया? एक ये बात समझ के चलिए, यालिए हर देवता की अपनी जो आइडेंटिटी है वो वाकई वह पहचान में है, वाकई अभिमान में है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने ये इच्छा करी कि मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति सुसर्जन करूं और ये मेरे सच्चिदानंद सु मैं सत्वरजतम उत्पन्न करूं। वो सत्वरजतम भी दो तरह के अलग है, हाँ ध्यान रखियो। प्राकृत प्रकृति संबंधी सत्वरजतम अलग है, भगवत संबंधी अलग है, जो विषय मैं आज लेने वाला नहीं हूं, खाली समझाने के लिए कह रहा हूं। तो भगवान के सच्चिदानंद में सु जो त्रिगुण प्रकट भये, उन त्रिगुणन के उनने निश्चय किया कि मैं अपने रजो प्रधान रजोगुण मेरा जो प्रकट भयो है, मेरे चिदंश में से मैं वाके रूप में, वाके आधार पर, वाको अधिष्ठाता बन के मैं देवता रूप ग्रहण करूं और भगवान ब्रह्मा हो गए। मैं सत्व गुण को आधार लेके आकार ग्रहण करूं, भगवान विष्णु हो गए। मैं तमोगुण को लेकर के आधार बना करके और वको अधिष्ठाता बन के और मैं नक्शे का आकार लूं, भगवान शिव हो गए। और जब हो गए तो उनको शिव शिव पने की याद है, शिव के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं है। और अगर कृष्ण की पहचान है तो वो सेकंड पर्सन यानी दूसरे के रूप में कि मैं शिव हूं और ये कृष्ण है। ये बात समझ के चलिए। अगर ये व्यवहार नहीं रहे, सर्जन कुछ नहीं क्रीड़ा होगी, कुछ भी क्रीड़ा नहीं। क्षणिक कोई में अगर कहीं कुछ विवेक जागृत हो भी रहे हो, इंद्र लीला की सुबोधनी पढ़ो, श्री गोवर्धन लीला की, इंद्र दमन की, और देखो वहां इंद्र ने जा वक्त प्रकोप किया है, वक्त वह इंद्र की अपनी पहचान की, वाकई अपनी पहचान की जो उठती गई तीव्रतम ध्वनिया और नंद या श्री कृष्ण को एक मनुष्य समझने की वृत्ति और ब्रजकुंज को विनाश कर देने को जो वाको इरादा, वाको तुम देखो तो तुमको अभी अभिमान या अभिमति को खेल समझ में आवे। कभी क्षणार्ध वाको ये हो भी, जब सारा खेल देख लियो गोवर्धन धरण को और सारे ब्रज को रक्षण देख लिए, तो कहीं मीटर लौट के आयो, पर वो मीटर लौटावे भगवान बहुत थोड़े समय के लिए। वो मीटर देवे ना, परमानेंट दान नहीं करे, वो बोरोड हो जाएगा। सो इंद्र के पास अभी सच्ची मति तो आई, पर बोरोड आई, थोड़ी देर के लिए आई और गई। ख्याल है? या लिया अंत में श्री गोवर्धन पूजा के अंत के जो श्लोक है वो इति गोकुल पतिम गोविंदम अभिषेक्य सा, वो जो शक्र यानी इंद्र हतो माने भगवान गोविंद को अभिषेक करके और अपने जितने देवतान को परिकर हतो सबके साथ महाराज अब मैं अपने स्थान पे जाऊंगा जाकर। तो अभिमान जो है ना, अभिमान पे ही क्रीड़ा टिक रही है। जैसे जाको दूसरा एग्जांपल,
अपने अपने जीवन को तुम, यानी अपने अपने तुम जीवन को देखो, तुम अपने स्वयं के जीवन को देखो और वह जीवन की सारी अनुभूति को संकलित करो। तुम्हारो तुम पनो यानी तुम्हारो मैं पनो, वही तो सारे तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट और है क्या। या लिए भगवान एक बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं जहां पे बहुत कम लोगों को ध्यान जाए। अर्जुन से जब सारी बात चल रही है तो के बीच में एक बात उठा के भगवान बहुत अच्छी कहे कि अर्जुन तू यार इतना बड़ा महारथी कहो जाए, अगर तेरी ये युद्ध को पलायन लोगों के ख्याल में आ गया, ये तो तू समझ के रथ बीच में है और सेनाएं दूर दूर काफी खड़ी है और तेरे मेरे जो वाक्य है वो अपने साथ हमारे और तेरे वार्तालाप हो रहे हो, अगर तेरे ये पसीना और तेरे ये पीछे बैठना अगर सब दृष्टिगोचर हो गए हो तो बड़ी भारी दुर्घटना घट जाएगी। वो कहेंगे कि तेरो जैसो परन तप निंदंत तव सामर्थ्यम ततो दुख तरन किम। जा बखत ये गांडीवधारी अर्जुन की जा बखत निंदा होगी ततो दुख तरन किम, वो नू बहुत वजन को है, दुख तरम नू। अरे अर्जुन या सु बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में मर ले। अब वो निंदा काय की विचार करो थोड़ो, वो निंदा अर्जुन अभिमानी जो जीव आत्मा बैठे हुए वाकी जीवात्मा की नहीं है। जीवात्मा से तो न निंदा जुड़े न स्तुति जुड़े, कुछ नहीं जुड़े। अगर जड़ भरत सु उपहास नहीं जुड़े मनुष्य को उन्मत्तवत की वह पागल कह रहे हैं, वह कंकड़ मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मट्टी फेंक रहे हैं, यदि जड़ भरत पे वो नहीं असर कर पाई तो अर्जुन की आत्मा पे निंदा कैसे असर कर जाएगी। सवाल वो निंदा और वहां पे असर जहां हो रही है वो अर्जुन अभिमानी जो गांडीवधारी, वह गांडीवधारी को जो अभिमान है पहचान है वह के अंदर, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी अगर निंदा होगी। या लिए अंत में कह रहे हैं अर्जुन के हाँ महाराज अब आज अंत में आए कि सब बात समझ में आई और अब ख्याल आया और करिष्य वचनम तव, अब आपके वचन होंगे क्योंकि उनको रहस्य समझ में आ गया। तो वो निंदन तस्तव सामर्थ्य पे ध्यान दो तो तुमको ध्यान आएगा कि प्राय लोग नहीं समझ पावे, वहां पे विवेचन न विवेचन कर पावे, न वहां को ख्याल मिले पावे। वहां निंदा है काय की, वो अर्जुना भी मानी जो देव बैठो है वहां, वो जीव बैठो है बाकी कारण हो रही है। तो ध्यान दो यहाँ रजो भी मानी, रज युक्तो अभिमानी देव। अब ब्राह्मण शब्द के अर्थ को देखो। ब्राह्मण शब्द के यानी ब्रह्म, ब्राह्मणता का मतलब है, मैंने ब्रह्म के कल 3 अर्थ बताए तुमको। ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद और ब्रह्म यानी ब्राह्मण, और therefore ब्रह्म यानी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वेद के आदि ज्ञाता है, प्रथम ज्ञाता, वेद को प्रकट करने वाले, या लिए एक भिन्न दृष्टि को ब्रह्मा को आदि गुरु भी मान्यो गयो है। अपने 4 मुख से जो 4 वेदन का उपदेश दे रहे हैं वो चतुर्मुख ब्रह्मा जो हैं वो वेद के उपदेशक होने के कारण गुरु कोटि में भी हैं। ख्याल आया ना? तो ब्रह्मा ब्राह्मणताम याति शब्द देखो वहां, उनको समझ लो। ब्रह्मा ब्राह्मणताम याति यातः तद्रूपेण सेव्यते। तो ब्रह्मा जो है रजोभिमानी देवता, वो वेद के लिए एक ब्राह्मण के रूप में सुसेव्यते, लोगन के द्वारा ब्रह्मा की जो आराधना करी जाए वो विद्या प्राप्ति के लिए की जाए,
मोक्ष के लिए नहीं की जाए, मोक्ष के लिए यालिए नहीं की जाए। यद्यपि ब्रह्मा में वो देव तो रजोभिमानी यानी रजोयुक्त यानी रजोगुण के अधिष्ठात्री देव हैं, तो रजोगुण के अधिष्ठात्री देव होने के कारण उनको काम प्रवृत्ति है और मोक्ष निवृत्ति को पॉइंट है। यालिए जो वो जागुण के अधिष्ठाता देवता है, यालिए मोक्ष दे नहीं सके वो वारु, किंतु मोक्ष देने को उनको सामर्थ्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उनको सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य को वो कार्य में भी ला सके, क्योंकि गुरु को मोक्ष दिलाने का अधिकार है और क्योंकि ब्रह्मा गुरु भी है देवता के साथ, यालिए वो मोक्ष दे सके। लेकिन कहीं भी शास्त्र में ब्रह्मा ने मोक्ष दी हो ऐसा आवे नहीं, शास्त्र में वाको उल्लेख नहीं है, वो आगे समझेंगे। तो हम इतना यहां समझिए, ब्रह्मा ब्राह्मणताम यात, ब्रह्मा को बेसिक जो फंक्शन है मुख्य, वो रजो प्रधान देव होने के कारण प्रवृत्ति करानो ये उनको मुख्य कर्तव्य है। बाकी ब्रह्मा वेद के प्रथम आदि ज्ञाता होने के कारण वो वेद को उपदेश देने वाले हैं, यालिए उनको या वेद इत्यादि के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना होवे, बाकी मोक्ष के लिए उनको कोई भजे नहीं। और पुराणन में ऐसा उल्लेख आवे कि मनु ने ब्रह्मा की उपासना करी ज्ञान के लिए और इंद्र ने ब्रह्मा की उपासना करी आत्मज्ञान के लिए। ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरण मिले, परंतु कोई देव ने मोक्ष के लिए उनकी उपासना करी हो ऐसा नहीं है, मोक्ष जानने के लिए। यानी अंतिम जहां 10वां श्लोक पूरा हो रहा है, वहां की अंतिम पंक्ति देखो, जहां 10 को आंकड़ों लिख रहे हो, वहां कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानार्थम वेदाध्ययनार्थम ब्रह्म वर्चसाद्यर्थम। 3 चीज आई। ये ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत बदले ना, आजकल तो डोरा उतारे हो जाए और डोरा पहने हो जाए, ब्राह्मणन को ये भी ज्ञात नहीं है कि यदि ऊर्ध्व क्रम से उनने यज्ञोपवीत उतार दियो तो मेधा जनन उनको उपनयन संस्कार समापन पूर्णाहुति हो गई वक्त। हमेशा नूतन यज्ञोपवीत धारण अपवित्र अवस्था से बाहर पवित्र होने के लिए नूतन यज्ञोपवीत को धारण ऊपर से किया जाए और यज्ञोपवीत को जो वह जो उतारे हो जाए, वह को जो विसर्जन है वो विसर्जन जो है नीचे से किया जाए, ऐसे रूप में बैठे बैठे कि जैसे पांव वाकु नहीं छू। अगर पांव वाकु छू गए तो भी शास्त्र कह रहे हो कि तुम्हारी प्रक्रिया कहीं खंडित है। So to say, I'm trying to be little technically perfect, पर जो वेद विधान है शास्त्र के वो कह रहे हो, तो यज्ञोपवीत पहनी हो जाए, उतारी हो जाए और फिर वाको विसर्जन जल इत्यादि में प्रवाहित इत्यादि में हो, अलग वो अलग चीज है। मेरे कहने को तात्पर्य है कि जब यज्ञोपवीत को नवीन यज्ञोपवीत धारण करने को जो संकल्प है, वहां में ब्रह्म वर्चस्व प्राप्ति और जो मंत्र है यज्ञोपवीत धारण करने को, वो हमारे कृष्ण यजुर्वेद और इनके शुक्ल यजुर्वेद, वहां में प्रायः मंत्रन के शब्द कहीं आगे पीछे के अलावा एक ही ऑर्डर है और वो एक जैसा ही, और वहां भी ब्रह्म वर्चस्व की ही प्रार्थना है। तो मेरे कहने को तात्पर्य कि ब्रह्मासु वेद के लिए, ब्रह्मासु ज्ञान के लिए और ब्रह्मासु जो है ब्रह्म वर्चस्व के लिए ब्रह्मा की सेवा हो गए, न तो मोक्ष दाता ना, मोक्ष दाता के रूप में नहीं। ठीक है, अब यहां तक की बात। अब श्लोक पढ़ लो, वहां में क्या कसर बाकी रही देखो। સેવિતને તો અર્થ કર્યો કે એની સેવા થાય છે વેદાધ્યયન માટે કે બ્રહ્મ વર્ચસ્વ માટે કે જ્ઞાન માટે,
લોકો એને ભજે છે. એ સેવ્યતા ત્યાં શબ્દ આવ્યો ને, સુ એટલે સુતરામ. ખૂબ સારી રીતે એમનું ભજન કરે છે. એ સુતરામ શબ્દ ઉપર જ લખ્યો છે. એ પંક્તિથી જુઓ તમે, જ્યાં 10 નો આંકડો લખ્યો છે એના ઉપર જ સુતરામ શબ્દ લખ્યો છે. સુનું સુ એટલે સુતરામ, એટલે બહુ જ ખૂબ જ સારી રીતે, એટલે તીવ્રતાથી. चलो अब कह रहे हैं ते सर्वार्था. તે સર્વાર્થા એટલે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ, અથવા જે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ માટે એમને ભજે છે તેવા વ્યક્તિઓ. એ બંને दोनों अर्थ तेसु आ जाएंगे. धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ 4, अथवा ये 4 पुरुषार्थ की कामना करनारा मनुष्य, उनकी कामना करने वाले लोग. आद्य न बोलो. अब जो च है ना, चाद्य ना, वो च का अर्थ भयो कि तेथी. या लिए क्योंकि हमने ब्रह्मा को स्वरूप पर देख लियो, या प्रकार से ब्रह्मा को स्वरूप होने के कारण ते सर्वार्था, वो तमाम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ आद्य न ब्रह्माથી સિદ્ધ નથી થતા. ચારે ચાર પુરુષાર્થો બ્રહ્માથી સિદ્ધ થતા નથી. એટલે મોક્ષની વાત ઉપર આવે ને ઘનશ્યામભાઈ, कि मोक्ष दे सके पर मोक्ष देवे नहीं, और मोक्ष के लिए कोई ने उपासना करी हो ऐसे प्रमाण भी नहीं है. Therefore ये सिद्ध भयो पहले तो कि वो 4 पुरुषार्थ तो ब्रह्मा जी से नहीं सिद्ध हुए. ठीक है ना. अब देखो, एक तो तीसरी पंक्ति देखो, यहां वहां में लिखो एक श्रुत्यादौ. बोलो. श्रुति वगैरह में मनु અને इंद्र એ બંને બ્રહ્મ સેવા એટલે બ્રહ્માજીની સેવા કરી, એટલે કે બ્રહ્માજીનું ભજન કર્યું જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે. મેં કહ્યું ને, મનુએ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે અને ઇન્દ્રે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે. એના નીચે આપ્યો સુંદોપ સુંદ લખ્યું છે. ये सुंदोप सुंद की कथा है महाभारत के आदि पर्व में आवे. महाभारत बहुत सारे चैप्टर्स में विभाजित है. उन चैप्टर्स को नाम है पर्व. तो आदि पर्व जो है वो आदि पर्व में सुंदोप सुंद ये 2 राक्षस थे. उन राक्षसन की कथा आवे और उनने इंद्रसु जो ब्रह्मा जी से जो प्राप्ति करी, वा के लिए यहाँ लिख रहे हैं आगे. देखो, सुंदोप सुंद और हिरण्यकश्यप, इन सबन ने अर्थ काम वगैरह की प्राप्ति करी. तो अर्थ काम की प्राप्ति आ गई ना. और इंद्र ने और मनु ने धर्म की प्राप्ति करी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना वो धर्म है. तो धर्म अर्थ काम तो इनसे सिद्ध हुए. पर आगे लिख रहे हो, देख लो कि न तो कस्यापि मोक्ष दानम. ब्रह्मा जी ने मोक्ष दान किया हो ऐसे कोई जगह आवे नहीं. क्योंकि ब्रह्मा जी अगर मोक्ष देने लग जाते तो वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान उठाकर चले गए. तो ब्रह्मा जी अगर मोक्ष देने लग जाते तो ब्रह्मा जी को अपना वाइंड अप करके और भगवान से कहना पड़ता कि महाराज अपने को लीन कराओ, आप मेरा धंधा बंद है. तो वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान उठाकर चले गए. तो ब्रह्मा जी को काम खत्म हो जाता. अब देखो, न सर्वार्थे सर्वार्था न चाप्येन शास्त्रम किंचित उदीरितम. હવે આટલો શબ્દ એક બાકી રહ્યો, પદ. શાસ્ત્રમ
किंचित અને ઉદીરિતમ એ કિંચિત શબ્દને શાસ્ત્ર પાછળ લગાવો કેમ કે શાસ્ત્રનો વિશેષણ છે કિંચિત શાસ્ત્રમ ઉદીરિતમ बोलूं आगे जैसे पूर्व काल में इंद्र के नाम पे ग्रंथ प्रसिद्ध आते जैसे बहुत प्रसिद्ध आज भी एक प्रसिद्धि है ऐन्द्र व्याकरण की मिले नहीं है पर नाम व्याकरण के शास्त्र में आवे तो ऐन्द्र व्याकरण यदि इंद्र ने कुछ शास्त्र प्रणयन किए हैं सो आवे जैसे नारद जी ने शास्त्र प्रणयन किए हैं बहुत सारे देवता ने शास्त्र प्रणयन किए ऐसे ही ब्रह्मा ने जो शास्त्र प्रणयन करे हैं जो शास्त्र बनाया है उसका नाम है वैखानस तंत्र जैसे नारद जी को बनाया बताया हुआ पंचरात्र जो है तंत्र है वैष्णव तंत्र ऐसे ही वैखानस तंत्र विखनस शब्द है वह विखनस शब्द पे वैखानस बने है ब्रह्मा को वाची वैसे विखनस जो है वो यति इत्यादि के लिए भी आवे जो वैरागी लोग हों उनके लिए भी विखनस शब्द आवे तो ठीक है तो वैखानस शास्त्र जो है तुम साहस करो तो चलाएं ये गुरु श्याम मनोहर के शिष्य में इतना सामर्थ्य कि तुम्हारे 7 बजे तक यहाँ बैठे रहे यहाँ में कोई संदेह नहीं हाँ अब आओ आप तो वैखानस तंत्र के लिए कह रहे हैं कि वह वैखानस तंत्र में धर्म अर्थ काम को तो बहुत विशद विवेचन किया है परंतु मोक्ष को वहां बहुत सूक्ष्म या नहीं के बराबर कोई उल्लेख है ये भी एक बात है कि या कारण से भी ब्रह्मा जो है मोक्ष नहीं देते क्योंकि ब्रह्मा जो है वो स्वयं उनने मोक्ष के विषय पे ज्यादा विवेचन इत्यादि कुछ भी किया ही नहीं तो किंचित शास्त्रम उदीरितम देखो अब नीचे से 5वीं पंक्ति देखो वहां भगवती देवत्वम है बोलो देखो सामर्थ्य जो है ना ये भगवती शब्द यहाँ सामर्थ्यवाची है जहां में सामर्थ्य रह रहे हैं वो वार तो कह रहे हैं कि यद्यपि उनमें जो देवपनो है वो देवत्व जो है उनमें रजो प्रधान है तथापि गुरुत्व उनके अंदर जो साथ साथ में गुरुपनो भी है वाक्य द्वारा वो मोक्ष प्रदान कर सके परंतु मोक्ष देवे नहीं ये याद तो पंक्ति देख लो तुमको ये आशय समझ में आ जाएगी गुरुत्व उपाधिना मोक्ष प्रयोजको भवति यद्यपि वो गुरुत्व उपाधि के द्वारा उनको गुरु को भी स्थान है यानी ये मोक्ष उनको प्रदान कर सके वो परंतु देवत्व उपाधि ना न ददाती परंतु रजो प्रधान देव होने के कारण वो दे नहीं है यानी ये सेटल भयो यहाँ पे काफी